हरियाणा का मुद्दा, WFI का मुद्दा, कुश्ती का, पहलवानी का मुद्दा और अब मुद्दा राजनीति का भी। इसलिए क्योंकि अब सीधे तौर पर जो है वो पहलवानों पर आरोप लग रहे हैं, या ये कहा जाए कि पहलवान जिस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि राजनीति से प्रेरित है। राहुल गांधी इसके पीछे हैं, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है। क्यों और कौन कह रहा है, तो आपको बताएं कि भारतीय कुश्ती संघ और पहलवानों के बीच का विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर ओलंपियन योगेश्वर दत्त ने बड़ा बयान दे दिया है। योगेश्वर दत्त ने इस विवाद को राजनीति से प्रेरित बताया। पहलवानों के द्वारा पुरस्कार वापस लौटाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पुरस्कार खिलाड़ी का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सम्मान होता है। इसमें जितना खिलाड़ी का और उसके परिवार का योगदान होता है उतना ही सरकार का भी होता है। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला दुखदाई है, दुख देने वाला है। हरियाणा की महिला पहलवान विनेश फोगाट द्वारा अपने पुरस्कार लौटाने पर योगेश्वर दत्त ने कुश्ती विवाद पर दुख जताया। तो योगेश्वर दत्त ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। कि कल एक पहलवान ने और अपना ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड कर्तव्य पथ के ऊपर रखा है। पिछले लगभग 1 साल से कुश्ती की जो दुर्दशा हुई है वो बहुत दुखदाई हमारे लिए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये पूरा रूपरेखा इसकी बनाई गई है। ये पूरे एक पूरा खाका तैयार किया हुआ है कि किस दिन किसको कैसे कैसे क्या क्या करना है, और उसी का रिजल्ट है। और ये उसमें पूरी कांग्रेस पार्टी, ये राहुल गांधी जी, दीपेंद्र जी, भूपेंद्र जी और प्रियंका गांधी जी, ये सब पूरा एक पार्टी का, और एक पार्टी में भी कुछ 3-4 लोगों का ये पूरा योगदान है। तो वहीं हमारे संवाददाता ने खासतौर पर योगेश्वर दत्त से बातचीत की, कुछ सवाल पूछे, उनका क्या कुछ उस पर जवाब आया वो भी सुनते हैं। जैसे नई फेडरेशन गठन होने के बाद से जिस तरीके से अवार्ड वापसी हुई है, सन्यासी घोषणा हुई है, जो उनका जो केस था मेन था, जो पूरे साल जो कुश्ती रोड पे रही है, बदनाम हुई है, वो हरासमेंट वाला था। वो कोर्ट में केस है, उसका जो फैसला वो माननीय न्यायालय करेगा। उसके बाद जो नई फेडरेशन गठन हुआ उसके, और उसमें भी दो लोग जनरल सेक्रेटरी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पहलवानों के खुद के दिए हुए नाम है। उसके बाद इस तरीके से ये अवार्ड वापिस करना, और देश का जो इतने बड़े सम्मान है उसमें चाहे ध्यानचंद खेल रत्न आता हो या पद्मश्री आता हो या अर्जुन अवार्ड आता हो, ये बिल्कुल मानते हैं कि हमारी खिलाड़ी की मेहनत से मिलता है। खिलाड़ी को बहुत ज्यादा मेहनत करता है और देश का प्रथम नागरिक इस सम्मान को देते हैं। तीनों सम्मान प्रथम नागरिक गवाह दिए जाते हैं, जो भी अर्जुन अवार्ड हुआ या ध्यानचंद खेल रत्न हुआ या पद्मश्री हुआ। फिर ऐसे रोड पे रखना, ये सम्मान की और पूरे देश की बेइज्जती है ये। और ये पूरा आप देखिए कि चुनाव होते ही, सन्यासी घोषणा होते ही दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी मिलते हैं इनसे। उसके बाद प्रियंका गांधी जी घर पे आती हैं। फिर राहुल गांधी अपनी एक नोटंकी करने के लिए अखाड़े में जाता है। ये सारा प्री प्लान है। और फिर एक दिन कुछ होता है, अगले दिन कुछ होता है, उसके बाद फिर 2 दिन बाद कुछ होता है। ये चीजें तो पूरा ये कांग्रेस राजनीति कर ऐसे पूरा और ये उस तरीके से पूरा प्लान हो है कि भाई किसी तरह में क्या करना है। यही है कि भाई 2024 तक से इस मुद्दे को बुनाए, कैसे भी है, अच्छा है बुरा है, कैसे भी है, कुछ नहीं है। उनका एक ही टारगेट है कि इस बार प्रधानमंत्री को रोकना है। और इनकी चीजें पूरा देश जान चुका है। ये कांग्रेस पार्टी की जो ये एक छोटी सोच है कि भाई किस तरीके से हमें कुश्ती खाकर कुश्तियों बदनाम करना है। ये कुश्तियों बदनाम करने वाली बात ना, जिसकी जो समस्या है, जो दिक्कतें थी, वो कोर्ट में केस है। उसके बाद फेडरेशन पे किस तरीके से कब्जा जमाने वाली बातें आती हैं, तो वो बड़े दुखदाई है। मैंने जल्द निकल आया, मैं जो चीजें सामने दिखती है वो बताई मैंने। और 5वां कोई नेता नहीं गया, कांग्रेस पार्टी का भी कोई 5वां नेता नहीं गया, किसी और दल का नहीं गया। ये पूरे ये तैयारी है, ये मंडली है, ये गई थी बस। वो जज निकल गया कुछ ठीक गलत। हम ये बताया कि भाई ये पूरा ये सियासी रूप ले चुका है, ये पूरा ये जो प्रकरण है। और ये फेडरेशन वाला मैटर जो हरासमेंट वाला, तो कोर्ट में कैसे, उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। वरना उस पर बात करने के लिए कुछ बता, क्योंकि वो तो माननीय न्यायालय को उसके फैसला देना है। पर अब तो फेडरेशन की बात है ना। अभी नेशनल होना था जूनियर का, अंडर 15 का, वो नहीं हुआ। कोई कैंप नहीं पूरे पिछले 1 साल से, कुछ भी नहीं है। हम तो उस पर बात बोल रहे हैं कि भाई ये बड़ा नुकसान हुआ कुश्ती को। ऐसी चीजें नहीं थमती। जब एक टारगेट बना के किया होगी हमें ये चीज है, ये हमें करना है, ये करना है, तो विवाद क्या थमेगा? ये विवाद तो चलता रहेगा। ऐसे तो कल को कोई और आएगा कि भाई हम भी अवार्ड वापिस करते हैं। हमारे हिसाब से फेडरेशन बननी चाहिए, सरकार पे दबाव डालना है, ये कहाँ तक ठीक है? अब जो लड़ाई वो लड़ती है, जो लड़ाई है, लड़ाई थी हरासमेंट वाली। हमें मानते हैं कि कुछ गलत हुआ तो उसका न्याय मिलना चाहिए।
उसके बाद फेडरेशन इस तरीके से ध्यान रखना, नजर गड़ाए रखना, वो तो बिल्कुल गलत है। और अलोकतांत्रिक तरीके से वोटों से बनते हैं, वोटों से ही अध्यक्ष बनते हैं, जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, स्टेट बॉडी में भी ऐसे ही बनते हैं। अब डायरेक्ट बिना वोटिंग के चाहते हैं कि बिना वोटिंग की इस तरीके से होना चाहिए, वो तो बिल्कुल गलत है।